एक बार फिर से रजत दलाल ने करणवीर मेहरा के जीत पे उठाए सवाल, पर अपने ही सवालों में उलझते नजर आए। अब आप किसी को मतलब वो गलत है ही नहीं, बट यू आर एकदम पीछे पड़े हुए, उसमें प्रूफ करके रहूंगा कि ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तो होता क्या है ना कि एक गलत चीज़ों को बोलने में आपको 100 गलत चीज़ें बोलने पड़ते हैं। फिर उसी में आप उलझते जाते हो, उलझते जाते हो, उलझते ही जाते हो। और ऐसा ही कुछ रजत दलाल कर रहे हैं, क्योंकि भाई करणवीर मेहरा के जीत से तो भाई सबको प्रॉब्लम है। मतलब 3 मंथ इधर जो करणवीर के जो फैन्स हैं वो उनके जीत के विक्ट्री हर मंथ मनाया जाता है, और जो उनके को कंटेस्टेंट हैं उनकी अभी तक हीलिंग नहीं हो पाई है। उसमें से ए वन ऑफ द रजत दलाल भी हैं। हाल फिलहाल में रजत दलाल पॉडकास्ट करते नजर आए मिस्टर फैजू के साथ। अब देखो, फैजू को भी पता है, ये सारे जो पॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना है कि माय पॉडकास्ट, माय वीडियो विल गो वायरल, जहाँ से मुझे टीआरपी मिल रही है। टीआरपी कहाँ से मिलेगा? जो चर्चे में है उसके बारे में चर्चा करके। अब करणवीर का चर्चा ऑन टॉप है भाई बिग बॉस 18 के बाद। अब यहाँ पे कुछ ऐसा सवाल करणवीर के जीत पे फिर से भैजू बोलते हैं, और अजय दलाल का कहना है कि बिग बॉस का इस बार जो जीत है वोट पे नहीं हुआ है। ठीक है, वोट पे नहीं हुआ है। एंड उन्होंने साथ ही साथ बोला कि ये जो शो है ना, रियलिटी शो जो बिग बॉस है, ये पर्सनालिटी का शो है, और सबसे रियल पर्सनालिटी विवेन दिसेना का था, क्योंकि विवेन ने बहुत ही अच्छे से खेला है और वो जो थे वही रहे हैं लास्ट तक। उनकी वाइफ आई, बहुत सारे उनके लिए दोस्त आए, और सभी ने बोला खुद को बदलो, ये बेबियन तो है ही नहीं, ऐसा नहीं खेलते हैं, दिस दैट एंड ऑल। बट ही वॉज द सेम पर्सनैलिटी, और उन्होंने ऐसा ही रहा है। पर आप अगर जो विपिन का पर्सनैलिटी देखेंगे तो उससे बस विपिन की एंट्री हुई थी तो वो अलग था, मैं सबका बाप बनने आ रहा हूँ। फिर जो एक चाहत पांडे के साथ नोक झोंक, जो मैं तो एकदम दिखाने वाला, विपिन की हर बात पे सब मेरी ही सुन रहे हैं, कुछ दिनों के बाद विपिन खुद ही चुप हो गए थे। तो पर्सनैलिटी वेरिएशन तो देखिए आपको। अगर जो करणवीर मेहरा की बात करेंगे, जी हाँ, इनका जो जिम वाला था, वो भले ही 19-20 है कि बाद में उन्होंने उस वर्कआउट को थोड़ा टाइम कम दिया, क्योंकि उनके दोस्त ने बताया कि भाई तू सारा टाइम वहीं पे दे रहा है। बट बोलना, लड़ना वाली चीज़ें जो थी वो चलते ही रही, कंटिन्यूटी। तो उन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी का शो है, बीबीएन को जीतना चाहिए था। फिर लास्ट में बोलते हैं कि इस बार का जो विनर विनर जो बना है, वो वोटों पे नहीं बना है, पर्सनैलिटी पे बना है। इट मीन्स कि करणवीर मेहरा का पर्सनैलिटी अच्छा था, पर्सनैलिटी बेस पे उन्हें विनर बना दिया। वोटों की जहाँ तक बात है तो रजत दलाल खुद के लिए सोच रहे हैं कि यार वोट तो मेरी ही आ रही थी, मैं ही बनने वाला था, पर ऐसा नहीं है। आपके जो फैन हैं वो जो कितने मिनट, 10 मिनट्स का हुआ था राइट? वो जो वोटिंग था, उसको कंटिन्यू दे देकर अपने ही सिस्टम को खुद हैंग करके बैठे हुए थे। एक भी वोट नहीं दे पाए लाइव में, और उसके पहले तक की वोट में रजत दलाल सच में आ गए थे, बट लाइव वोटिंग में नंबर 3 पे आ गए थे। तो आप सच एक्सेप्ट करो ना करो, पर जो सच्चाई है वो है। अगर जो आप गूगल में जाकर ढूंढोगे, सर्च करोगे द विनर ऑफ बिग बॉस 18, तो करणवीर मेहरा का ही नाम आएगा। अब उसके बाद मसाला चलते रहेगा। चलिए, आप लोगों को क्या कहना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली सर्चा 28 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।